बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आज का हमारा लेक्चर जो है वो टोपोलॉजी के ऊपर है और टोपोलॉजी में जो चैप्टर हमें स्टार्ट करना है इसका टाइटल आपके सामने है सेपरेशन एक्सियम्स। ये हमारे पास टॉपिक है यानी कि चैप्टर का नेम है और इसके अंदर जो मेन एक्सियम्स बिल्कुल स्टार्ट का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। जो मेन एक्सियम्स हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर वो ये आपके सामने लिस्ट रखी हुई है। सबसे पहले नंबर पे जो एक्सियम है जो हमने पढ़नी है दैट इज़ कॉल्ड द टी नॉट एक्सियम। नंबर 2 T1 एक्सियम, नंबर 3 T2, नंबर 4 पे T3 एक्सियम, नंबर 5 पे T4 एक्सियम एंड नंबर 6 पे आपने T3.5 एक्सियम। अब ये एक्सियम्स जस्ट लाइक कंडीशन जो कि टोपोलॉजिकल स्पेस के ऊपर जो है वो ये एक्सियम्स वन बाय वन सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि कोई भी एक ऑर्डिनरी टोपोलॉजिकल स्पेस जो इन एक्सियम्स को सेटिस्फाई करेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है सिंपल कोई भी और वो इस एक्सियम को सेटिस्फाई करती है तो फिर हम उस स्पेस को उस टोपोलॉजिकल स्पेस को टी नॉट स्पेस कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से यही टोपोलॉजिकल स्पेस अगर T1 एक्सियम सेटिस्फाई करती है तो दैट वुड बी कॉल्ड T1 स्पेस। सिमिलरली ये आपके पास T2 स्पेस बन जाएगी, यही टोपोलॉजिकल स्पेस। और फिर इसके बाद जो है वन बाय वन T3 एक्सियम, T4 एक्सियम, T3.5 एक्सियम सेटिस्फाई करेगी तो फिर उसको T3.5 स्पेस कहेंगे, T3 स्पेस कहेंगे एंड T4 स्पेस कहेंगे। अब इन एक्सियम्स में एक्चुअली में क्या कंडीशंस हैं, कौन सी इनकी डेफिनेशन क्या है कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस को क्या करना पड़ेगा, कौन सी कंडीशन से होके गुजरना पड़ेगा कि वो टी नॉट स्पेस कहलाएगी। तो इनकी डेफिनेशन वन बाय वन आपके लिए पढ़ना यहाँ पे ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं टी नॉट एक्सियम को। जी तो सबसे पहले मैंने आपके सामने रखी है सबसे पहली एक्सियम दैट इज़ कॉल्ड द टी नॉट एक्सियम। टी नॉट एक्सियम जी होती क्या है, अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख रही हूँ। टोपोलॉजिकल स्पेस X dot for example if a topological space, इस तरह से आप स्टार्ट करें। if a topological space satisfies following condition। अब वो कंडीशन जो है वो क्या है, लेट आपने इसमें से इस टोपोलॉजिकल स्पेस में से दो एलिमेंट सेलेक्ट किए x1 एंड x2 एंड दीज टू एलिमेंट्स शुड बी नॉन इक्वल, शुड बी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ठीक है, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट एन ओपन सेट से U, एक ओपन सेट एग्जिस्ट करता है X के अंदर सच दैट कि इन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में से एक पॉइंट इस ओपन सेट में बिलोंग करता है और दूसरा पॉइंट इस ओपन सेट से बिलोंग नहीं करता। और हम ये भी कह सकते हैं कि X2 बिलोंग करता है एंड X1 फिर उस केस में बिलोंग नहीं करेगा। तो सीन ये है कि आपने क्या किया, ये आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर आपने दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लिए, एक पॉइंट X1 है एक पॉइंट X2 है और इन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंगली आपको एक ओपन सेट चाहिए दैट इज़ U। तो ये ओपन सेट आपने बनाया और वो उसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह से होनी चाहिए कि वो ओपन सेट एक वक्त में सिर्फ एक पॉइंट को कंटेन करे जो कि साफ नज़र आ रहा है X2 का इस U के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर दूसरी बात है कि अगर आप ये कहना चाहते हैं कि U जो है वो X2 को कंटेन कर रहा है और करके U X2 को कंटेन कर रहा है तो फिर X1 का इस U के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये यहाँ से अगर आप इन्वर्टेड कॉमास में शुरू करें यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये जो कंडीशन है दिस कंडीशन इज कॉल्ड द एक्सियम, टी नॉट एक्सियम। ठीक है, तो एक टोपोलॉजिकल स्पेस जो इस कंडीशन को जस्टिफाई करती है, सेटिस्फाई करती है, उस टोपोलॉजिकल स्पेस को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड द टी नॉट स्पेस। ठीक है, तो ये एक्सियम भी हमने पढ़ ली और हमने ये भी देख लिया कि कोई स्पेस टी नॉट स्पेस कब कहलाती है। अब इसके बाद जो हमारा सबसे पहले मैं इसको डिटेल में आपको बताऊंगी एग्जांपल्स के ज़रिए। जब हम डेफिनेशन पढ़ ली तो हमें ये देखना है कि इसकी एग्जांपल के ज़रिए भी इसको इलाबोरेट करना है। जी तो सबसे पहले मैंने एग्जांपल के तौर पे आपके सामने रखी है जी डिस्क्रीट टोपोलॉजी। देखिए कुछ टोपोलॉजीज़ जो हैं
देखिए कोई भी टोपोलॉजी जो एक्सियम टी नॉट एक्सियम को सेटिस्फाई करेगी वो टोपोलॉजी जो है वो टी नॉट स्पेस कहलाएगी। लेकिन कुछ टोपोलॉजीज जो कि बाय नेम हम जिनसे फेमिलियर हैं उनमें जैसे डिस्क्रीट टोपोलॉजी, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी एंड सो ऑन, इन जो स्टैंडर्ड टोपोलॉजीज हैं जो बाय नेम नोन हैं उन टोपोलॉजीज को हम जाते हैं और डिस्कस करते हैं क्या ये टोपोलॉजीज टी नॉट कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं। अब मैंने डिस्क्रीट टोपोलॉजी रखी है। अब इसके लिए डिस्क्रीट टोपोलॉजी जैसे कि आप जानते हैं किसी भी सेट में बन सकती है। इसके लिए आप एक सेट कंसिडर करें, लेट करें कि एक्स और टॉ, अच्छा टॉ इस वक्त आपके पास जो है वो पावर सेट ऑफ एक्स है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्क्रीट टोपोलॉजी को स्टाइलिश डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टॉ से रिप्रेजेंट करने के बजाय और करके आप इसे टॉ से भी, सिंपल टॉ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और टॉ इस वक्त आपके पास या तो स्टाइलिश डी से रिप्रेजेंट है या फिर पावर सेट ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट है, ठीक है जी। ये आपके पास हो गई डिस्क्रीट टोपोलॉजी। अब डिस्क्रीट टोपोलॉजी में क्या है कि आपको जैसे कि पता है कि x के ऊपर डिपेंड करता है। x क्या है, x के ऊपर अगर आपके पास सपोज कर लें फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आप यहाँ कंसिडर कर लें एक सेट है x जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। अब मैंने तो यहाँ पे आपकी आसानी के लिए आपको समझाने के लिए सिर्फ 2 एलिमेंट्स लिए हैं, लेकिन आप इसमें 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, इन्फिनिट सेट भी ले सकते हैं, जिस तरह का मर्जी x ले लें। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपने इसको डिस्क्रीट टोपोलॉजी को चेक करना है टी नॉट स्पेस, तो इसमें कम से कम 2 एलिमेंट्स ज़रूर होने चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो कंडीशन हमने एक्सियम पढ़ी है उसमें आपने 2 एलिमेंट्स सेलेक्ट करने होते हैं और फिर उसके ऊपर वर्किंग करनी होती है। तो 2 एलिमेंट्स अगर नहीं होंगे एटलीस्ट किसी सेट में, तो वो डिस्क्रीट उस टोपोलॉजी को फिर हम टी नॉट के लिए चेक नहीं कर सकते। ये फॉर एग्जांपल आपके पास है और इसकी जो टोपोलॉजी बनेगी डिस्क्रीट के केस में वो आपके पास बनेगी फाई एक्स ए और सिंगलटन पी। उसके बाद आपने क्या किया, आपने इसमें से 2 एलिमेंट सेलेक्ट किए और 2 एलिमेंट इस वक्त आपको ए बी ही नज़र आ रहे हैं, दोनों बराबर नहीं है, डिस्टिंक्ट है। इनके करस्पॉन्डिंगली कोई एक ओपन सेट तलाश करें। अब ओपन सेट्स इस वक्त कौन कौन से हैं? ओपन सेट आपके पास फाई एक्स, टॉ में जितने भी मेंबर्स हैं ये सारे के सारे ओपन हैं। तो आपकी मर्जी, आपके पास खुली चॉइस है। मैं इस वक्त जो ओपन सेट यू कंसिडर कर रही हूँ वो ए को कर रही हूँ, ठीक है। यू आपको जैसे कि नज़र आ रहा है वो ए को कंटेन करता है, जबकि यू बी को कंटेन नहीं करता, ठीक है। और अगर कोई कहता है नहीं जी मैंने ये वाला ओपन सेट कंसिडर करना है वी, तो फिर और करके V एक ऐसा ओपन सेट है जो कि B को कंटेन करता है जबकि V A को कंटेन नहीं करता, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। इस वक्त जो ओपन सेट, कोई एक ओपन सेट आपको चाहिए होता है, एक पेयर ऑफ एलिमेंट के करस्पॉन्डिंगली आपको एक ही ओपन सेट चाहिए होता है। या तो आप U कंसिडर कर लें या फिर आप V को कंसिडर कर लें। दोनों को कंसिडर नहीं करना, ये तो मैंने आपकी आसानी के लिए आपको खुली चॉइस बताई है। इसमें x को एज एन ओपन सेट हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि x जो है वो साइमल्टेनियसली a और b दोनों को कंटेन करता है। तो हमें तो ऐसा चाहिए जो एट अ टाइम एक एलिमेंट को कंटेन करे। सो हमने ये देखा कि बहुत ही लीस्ट सेट के ऊपर मैंने आपको डिस्क्रीट टोपोलॉजी बना के दी है, यानी कि मिनिमम सेट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कम से कम 2 एलिमेंट्स हैं। अब इससे ज़्यादा भी एक्सपैंड कर सकते हैं, 3 के साथ भी कर सकते हैं, 4 के साथ भी कर सकते हैं, और कोई भी सेट एक्स की जगह ले सकते हैं, इंटीजर्स का हो सकता है, रियल नंबर्स का हो सकता है। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल छोटे से सेट के ऊपर एग्जांपल लेकर आपको दिखाया कि ये टोपोलॉजी, और ये जनरल काम है, ये टोपोलॉजी डिस्क्रीट जो होती है वो हमारे पास टी नॉट स्पेस होती है। तो अब ये रिज़ल्ट आपने हमेशा के लिए याद रखना है कि एवरी डिस्क्रीट टोपोलॉजी इज़ टी नॉट स्पेस। ये रिजल्ट हमारा हमेशा जो है वो वैलिड रहेगा। जी नेक्स्ट है हमारे पास टोपोलॉजी। सेकंड नंबर पे एग्जांपल जो मैं पेश करूंगी वो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी की है। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी को भी देख लेते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड टोपोलॉजी होती है किसी भी सेट के ऊपर। फॉर एग्जांपल एक्स आपके पास एक सेट है। अब इस सेट के अंदर आप चाहे जितने मर्जी एलिमेंट डाल लें, ए बी सी डी या जितने भी डालें, ठीक है। ये मैंने इन्फिनिट लिया, आप फाइनाइट भी ले सकते हैं, इसलिए मैं सेट एक्स को पर्टिकुलरली यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, ये फाइनाइट भी हो सकता है, ये इन्फिनिट भी हो सकता है। अब एक्स के ऊपर जो इस वक्त आपने टोपोलॉजी बनाई है वो आपने बनाई है जी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। इसका मतलब है टॉ में सिर्फ और सिर्फ
दो ओपन सेट्स हैं और वो 5 और x है। अब इस इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी के करेस्पॉन्डिंगली आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि आप इसको चेक कीजिए, आप इसको चेक कीजिए कि क्या ये टी नॉट एक्सियम सेटिस्फाई करती है। फॉर एग्जांपल आपने कोई से दो एलिमेंट्स उठाए अपने ग्राउंड सेट में से, और यहाँ पे भी ग्राउंड सेट के ऊपर यही कंडीशन है कि ग्राउंड सेट यानी कि जिस टोपोलॉजिकल स्पेस को आप चेक कर रहे हैं टी नॉट स्पेस, उसमें कम से कम दो एलिमेंट ज़रूर होने चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ ए और बी तो कम से कम है, इसके अलावा भी हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं पता, एग्जैक्ट नहीं पता, तो कम से कम यहाँ पे भी वही कंडीशन है, दो एलिमेंट्स की कंडीशन है, कम से कम दो एलिमेंट ज़रूर हो। दो एलिमेंट्स हमने सेलेक्ट कर लिए और सच दैट के ए और बी डिस्टिंक्ट है। अब इनके करस्पॉन्डिंगली आपको ओपन सेट तलाश करना है। अब यहाँ पे आपके पास चॉइस सिर्फ लिमिटेड है, सिर्फ दो ही ओपन सेट्स आपके पास पड़े हुए हैं, एक 5 और एक x, और इन दोनों में से सिर्फ x एक ऐसा ओपन सेट है जो कि a को कंटेन कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ x b को भी कंटेन करता है। ठीक है, अब ये बात हो गई यहाँ पे बिल्कुल ही ऑपोजिट हमारी टी नॉट एक्सियम के, क्योंकि टी नॉट एक्सियम में ऐसा ओपन सेट चाहिए होता है जो एक वक्त में एक एलिमेंट को कंटेन करे, जबकि यहाँ पे हमें कोई ऐसा ओपन सेट नहीं मिलता। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि इनडिस्क्रीट स्पेस इज नॉट टी नॉट स्पेस। अब ये रिजल्ट है, ये हर तरह की इनडिस्क्रीट स्पेस के ऊपर, यानी कि ग्राउंड सेट आपका कुछ भी हो, अगर आपने उस ग्राउंड सेट के ऊपर इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी बनाई है तो फिर आपकी वो इनडिस्क्रीट स्पेस हमेशा हमेशा ऐसे ही रिजल्ट देगी कि वो कभी भी टी नॉट नहीं होगी, यानी कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी हमेशा टी नॉट होती है जबकि इनडिस्क्रीट कभी भी टी नॉट नहीं होती। जी, नेक्स्ट है हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजी। तीसरी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे यूजुअल टोपोलॉजी की करा रही हूँ। यूजुअल टोपोलॉजी जैसे कि हम जानते हैं ये एक ऐसी टोपोलॉजी होती है जो कि रियल नंबर्स के सेट के ऊपर बनती है। अच्छा, यूजुअल टोपोलॉजी यहाँ मैंने डिस्क्राइब नहीं किया, ऑन आर यहाँ आप ज़रूर लिख लें, यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर। ये तीसरी एग्जाम्पल है टी नॉट स्पेस की। अब जी चेक करते हैं कि क्या ये जो स्टैंडर्ड यूजुअल टोपोलॉजी होती है ये टी नॉट स्पेस होती है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको दो रियल नंबर्स सेलेक्ट करने हैं, ए और बी, कोई से दो रियल नंबर्स आपने सेलेक्ट किए। यहाँ पे बता दें कि ये दोनों रियल नंबर्स बराबर नहीं हैं। देखिए, जब हम रियल लाइन की बात करते हैं तो रियल लाइन से जब आप कोई से दो नंबर सेलेक्ट करते हैं तो एक नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है। अगर आप कहते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है तो फिर इनके दरमियान कोई ना कोई डिस्टेंस होगा नंबर लाइन पे। अब डिस्टेंस क्या है, आप सपोज करें कि ए इज़ लेस देन बी कर सकते हैं या फिर आप बी इज़ लेस देन ए भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो मैंने केस कंसिडर किया हुआ है वो मैंने ए इज़ लेस देन बी का कंसिडर किया हुआ है और इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। सपोज करें कि इन दोनों एलिमेंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपके पास आर है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इज इक्वल्स टू आर एंड दैट इज़ अ पॉजिटिव डिस्टेंस, यानी कि नेगेटिव डिस्टेंस एज यू नो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मीन्स इन दोनों के दरमियान कोई पॉजिटिव डिस्टेंस की प्रेजेंस ये शो करती है कि ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं ये डिस्टिंक्ट हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, अब जैसे कि यूजुअल टोपोलॉजी में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी जो टोपोलॉजी होती है, टॉ होता है, उसके अंदर जो ओपन सेट्स होते हैं वो ओपन सेट्स यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल होते हैं, यूनियंस ऑफ ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल्स के यूनियन पड़े होते हैं टॉ के अंदर। अब आपको क्या करना है, आपको एक ओपन सेट तलाश करना है, यानी कि टॉ में से एक ओपन सेट लेना है। वो ओपन सेट ऐसा हो जो एक वक्त में या तो ए को कंटेन करे या फिर बी को कंटेन करे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, बना के दिखाती हूँ। ये देखें, आपने क्या करना है, चूंकि ओपन सेट्स इस वक्त जैसे कि मैंने आपको कहा वो ओपन इंटरवल्स की फॉर्म के होते हैं, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स होते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में सिंगल ओपन इंटरवल्स भी हो सकते हैं। तो आपने क्या किया, चूंकि आप जानते हैं कि इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो आर है, तो आपने एक ओपन, मिसाल के तौर पे यहाँ से यहाँ तक का अगर मैं कहूँ ये हाफ डिस्टेंस है, दिस इज़ r/2। आपने एक ओपन इंटरवल लिया, ठीक है, और इतना ही डिस्टेंस आपने r/2 इधर रखा और ये, ठीक है, ये आपने एक ओपन इंटरवल ले लिया जिसका सेंटर ए पे है और इसका जो रेडियस बनता है वो r/2 बनता है आपके पास। ठीक है,
तो ये ओपन इंटरवल कैसे लिखा जा सकता है, इस कोने का नाम, मतलब इस कोने पे जो आपके पास पॉइंट आएगा दैट वुड बी a माइनस आर बाई टू, और इस कोने पे जो आपका पॉइंट आएगा यहाँ पे दैट वुड बी a प्लस आर बाई टू। ठीक है, क्योंकि आप a में से r बाई टू डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा, और इसी तरह से a में r बाई टू डिस्टेंस आप एड अप कर लेंगे तो आप इस सेकंड पॉइंट पे पहुंचेंगे। तो एक ओपन इंटरवल मैं बनाने लगी हूँ a माइनस आर बाई टू और a प्लस आर बाई टू। ये एक ओपन इंटरवल है जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में इस केस में यूनियन टोपोलॉजी में ओपन सेट भी कह सकते हैं। मैं इसे यू से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये ओपन सेट अंडरस्टूड बात है कि a को कंटेन करता है, लेकिन ये ओपन सेट b को कंटेन 100% नज़र आ रहा है कि कंटेन नहीं कर रहा। तो ये बड़े आराम से आपने कंस्ट्रक्शन कर ली। यहाँ पे बहुत आराम से नंबर लाइन से देखा जा सकता है कि आप बड़े इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एक ओपन बॉल ओपन इंटरवल जो कि इन दोनों में से एक एलिमेंट को कंटेन करे। अब देखिए मैं इसमें ना आपको ऐसा भी बना के दिखा सकती हूँ ओपन इंटरवल जो बी को कंटेन करे। ये देखिए जी, अच्छा जी, ये आपके पास है जी नंबर लाइन, ये आपके पास है ए, ये आपके पास है B, ये आपके पास है इसका सेंटर यहाँ से यहाँ तक r बाई टू और यहाँ से यहाँ तक r बाई टू। अब आप एक ओपन इंटरवल बना लीजिए इस तरह से जिसका सेंटर B पे हो। ये डिस्टेंस जैसे कि हमारे पास r बाई टू है, इतना ही डिस्टेंस इसके राइट पे ले लीजिए r बाई टू इस तरह से। अब इस पॉइंट का नाम होगा, मतलब इस कॉर्नर पे जो नंबर रियल नंबर पड़ा हुआ है उसको वो होगा जी b में से r बाई टू माइनस करके आएगा, और इस कॉर्नर पे जो आपका पॉइंट है या रियल नंबर है वो b में r बाई टू डिस्टेंस ऐड करके आएगा। अब ये जो ओपन इंटरवल है इसका नाम अगर मैं b रख दूँ, b माइनस आर बाई टू एंड b प्लस आर बाई टू, ये आपको साफ नज़र आ रहा है कि ये b को कंटेन करता है जबकि ये a को कंटेन नहीं करता। तो इस तरह से आप यूजुअल टोपोलॉजी पे बड़े आराम से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं ओपन इंटरवल्स की, यानी कि ओपन सेट्स की, जो कि एक वक्त में इन दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट में से किसी एक पॉइंट को कंटेन करेगा। तो यहाँ पे जो रिजल्ट निकलता है वो ये है जी कि एवरी यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर इज टी नॉट स्पेस। ये टी नॉट स्पेस होती है ऑलवेज जी। नेक्स्ट है आपके पास हमारे पास एग्जांपल कोफिनाइट टोपोलॉजी की। ये भी एक स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है, किसी भी सेट पे बन सकती है। इसके लिए सेट की कोई ख़ास रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे कि यूजुअल टोपोलॉजी पे रिस्ट्रिक्शन होती है। यूजुअल टोपोलॉजी सिर्फ रियल नंबर्स पे ही बनती है, चाहे वो 1 डायमेंशन के हों, 2 डायमेंशन के एंड सो। अब कोफिनाइट टोपोलॉजी भी किसी भी सेट पे बन सकती है, लेकिन इसमें मैं हमेशा आपको जब भी कोफिनाइट टोपोलॉजी, इससे पिछले लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताई है, तो मैं हमेशा इसे कैटेगराइज करती हूँ। कोफिनाइट टोपोलॉजी ऑन अ फाइनाइट सेट x, और दूसरा है ऑन एन इन्फिनिट सेट x। ये दो तरह की कैटेगरीज हैं, 1 and 2। अगर तो कोफिनाइट टोपोलॉजी फाइनाइट सेट के ऊपर होती है तो फिर ये मैं आपको बता दूं ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी का केस बन जाता है। यानी कि कोफिनाइट टोपोलॉजी जब किसी फाइनाइट सेट के ऊपर बनती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है डिस्क्रीट टोपोलॉजी में। ये मैं आपको मिसाल देके यहाँ पे समझा सकती हूँ। मिसाल के तौर पे अगर x एक फाइनाइट सेट है, कोफिनाइट टोपोलॉजी की पहले मैं डेफिनेशन बता दूँ। कोफिनाइट टोपोलॉजी रिवाइज कर दूँ, इससे पहले लेक्चर्स में आपको मिल जाएगी बड़े आराम से। कोफिनाइट टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी को कहते हैं, मतलब जस्ट लाइक इफ़ यू हैव अ सेट x और आपने इसका टॉ बनाना है, इसके टॉ में वो तमाम इस सेट के मेंबर्स आएंगे, यानी कि इस सेट के वो तमाम सबसेट्स को आप उठाएं। 5 और x तो वैसे ही जनरली आते हैं टॉ में। आपने वो तमाम सबसेट्स उठाने हैं जिनके कॉम्प्लीमेंट्स यहाँ पे फाइनाइट बनते हैं। अब इसके अगर आप पावर सेट बनाए, इस सेट का एक 5 है, एक x है, एक मैंने सेट जानबूझ के छोटा सा लिया ताकि आपको आसानी हो,
एक इसका सबसेट बनता है ए, एक इसका सबसेट बनता है बी, बस इसके और सबसेट्स नहीं हैं। इसके सारे सबसेट्स बना लें, मतलब जो भी आप ग्राउंड सेट लें उसके सारे सबसेट्स बना लें और उनमें से वो उठा के टॉ में डालें जिनके कॉम्प्लीमेंट्स फाइनाइट है। अब मज़े की बात यह है कि चूंकि ग्राउंड सेट आपका फाइनाइट है इसलिए उसके हर सबसेट का कॉम्प्लीमेंट भी फाइनाइट होगा। जैसे फाई का कॉम्प्लीमेंट उठाएं तो फाई का कॉम्प्लीमेंट एक्स बनता है, एक्स खुद फाइनाइट है। अब आप एक्स उठाएं, एक्स का कॉम्प्लीमेंट जो है वो वैसे ही फाई बनता है, दैट इज़ अ फाइनाइट। ये तो वैसे ट्रिवियल ही आते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट, सिंगल्टन सेट ए का कॉम्प्लीमेंट लें, इसका कॉम्प्लीमेंट बनता है जी बी, अब ये भी फाइनाइट है। सिंगल्टन सेट बी उठाएं, इसका कॉम्प्लीमेंट लें, वो बनता है जी आपके पास ए, वो भी फाइनाइट है। इस वक्त चूंकि ग्राउंड सेट आपका फाइनाइट है इसलिए इस ग्राउंड सेट के वो तमाम मेंबर्स जो मैंने कोफाइनाइट टोपोलॉजी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टॉ में डालने हैं, एक्चुअली में वो सारे मेंबर्स ही उठ के आ जाते हैं टोपोलॉजी में, क्योंकि ग्राउंड सेट फाइनाइट होता है तो हर इसके सबसेट का कॉम्प्लीमेंट भी फाइनाइट जाता है। अगर आप गौर करें तो ये तो पावर सेट बन गया। तो पावर सेट जब टोपोलॉजी के बराबर हो जाए तो फिर आप कहते हैं कि ये टोपोलॉजी तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। दैट्स वाई जब भी किसी फाइनाइट सेट के ऊपर आप डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनाने की कोशिश करते हैं तो वो आपके पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी बनाने की कोशिश करते हैं तो वो आपके पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी का केस बन जाता है। और डिस्क्रीट टोपोलॉजी का केस हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। दैट्स वाई हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन फाइनाइट सेट डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा टारगेट है कोफाइनाइट टोपोलॉजी इन्फिनिट सेट के ऊपर डिस्कस करने का जी। तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी इन्फिनिट सेट में आप यहाँ पे ना एग्जाम्पल प्रॉपर लेके आपको दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक्स आपने एक इन्फिनिट सेट लिया जैसे कि A1, A2, A3 एंड सो, ये इन्फिनिट सेट है। इसके ऊपर आपने कोफाइनाइट टोपोलॉजी बनानी है। अब कोफाइनाइट टोपोलॉजी में फाई और एक्स तो ट्रिवियल ही आते हैं, ये आपको पता है। अब आप एक्स के वो सबसेट्स उठा के यहाँ पे डालती जाएंगी वन बाय वन जो सबसेट्स जिन सबसेट्स का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक सबसेट ले के दिखाती हूँ एक्स का, और वो सबसेट मैं ले रही हूँ इस तरह का, जस्ट लाइक A1 कर लें, उसका नाम A1 रख लेते हैं। A1 जो है वो ये है। अगर यहाँ आप गौर करें तो मैंने क्या किया, मैंने तरीकाकार क्या इख्तियार किया, मैंने एक एलिमेंट उठाया, उससे एक सिंगल्टन सेट बनाया और उस सिंगल्टन सेट का मैंने कॉम्प्लीमेंट बना लिया। ठीक है, मैंने एक ये कोई भी, ये मेरी अपनी चॉइस है, मैंने एक एलिमेंट लिया है, आप 2 ले लें, 3 ले लें, जितनी मर्जी ले लें, लेकिन फाइनाइट मैंने लिया, मतलब मैंने यहाँ से एक फाइनाइट एलिमेंट्स की तादाद उठाई जो कि मैंने सबसे पहले आपको लेके दिखाया 1 एलिमेंट, उसका सिंगल्टन सेट बनाया और उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया। ज़रा इसका ले, तो ये फिर मैंने इस सेट को नाम दिया A1 का। ज़रा इसको खोल के देखें तो एक्चुअली में इसका मतलब है कि A1 सेट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि x में से अगर आप माइनस कर दें A1 को तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, जो कि बनता है A2, A3 एंड सो ऑन। यानी कि पूरा सेट है सिवाय इसमें A1 मौजूद इसमें नहीं है। अब ये सेट जो मैंने बनाया है और बहुत ही तरीके से बनाया है A1, मैं इसको उठाऊंगी और यहाँ टोपोलॉजी में डाल दूंगी, कोफाइनाइट टोपोलॉजी में। क्यों? क्योंकि मुझे 100% श्योर है कि A1 है आपका ये, और मुझे 100% श्योर है कि A1 का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। तो ज़रा साइड पे A1 का कॉम्प्लीमेंट लेके देख लें। A1 का कॉम्प्लीमेंट बराबर आएगा इसके राइट हैंड साइड का डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और वापस A1 आ जाएगा। ठीक है, तो A1 का कॉम्प्लीमेंट तो एक सिंगल्टन सेट है, दैट इज अ फाइनाइट। दैट्स वाई आपने इसमें जो मेंबर्स उठा के डालने इन्फिनिट सेट के केस में वो इस तरह से डालें। मैं एक और मिसाल दे देती हूँ आपको। एक सेट लें P, ठीक है, और वो लें आप A1, A2, 2 एलिमेंट्स पे कंटेंट है, और ये आपने कहाँ से उठाया, ये आपने X में से उठाया, और आपने कहा आपने इस तरह का लिया, B ले लिया। ठीक है, अब आप कहें कि A जो है वो B कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। B कॉम्प्लीमेंट क्या है आपके पास? B कॉम्प्लीमेंट आपके पास आता है A3, A4, A5
एंड सो ऑन। ठीक है, ये A जो है, ये A1 पहले हमने बनाया था, इसको आप A2 कहते हैं। ठीक है, अब A2 आपने कैसे बनाया? अगेन A2 की टेक्निक आपने ये रखी है कि आपने कुछ फाइनाइट एलिमेंट्स उठाए ग्राउंड सेट में से, उसका कॉम्प्लीमेंट आपने A2 रखा। अब A2 को मैंने उठाया और यहाँ डाल दिया श्योरिटी के साथ कि A2, क्योंकि वो मेंबर्स यहाँ पे आ सकते हैं जिनके कॉम्प्लीमेंट्स फाइनाइट है। ज़रा A2 का कॉम्प्लीमेंट लीजिए, A2 का कॉम्प्लीमेंट B का डबल कॉम्प्लीमेंट आता है, और B का डबल कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपके पास वापस B आता है, जो कि बनता है A1 और A2। समझ आ रही है? इसका तरीकेकार क्या होता है? अगर इन्फिनिट सेट के केस में फाइनाइट सेट उठाते जाएं, एक्चुअली में A1 क्या है? A1 इस फाइनाइट सेट का कॉम्प्लीमेंट है। A2 क्या है? A2 इस फाइनाइट सेट B का कॉम्प्लीमेंट है, B का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यानी कि आप फाइनाइट सेट उठाते जाएं और उनके कॉम्प्लीमेंट्स को उठा के टॉ में डालते जाएं, तो ये आपके पास बड़ी अच्छी टोपोलॉजी बन जाएगी, कोफाइनाइट टोपोलॉजी। अच्छा ठीक, कोफाइनाइट टोपोलॉजी के केस में आपने चेक ये करना है कि क्या ये डिस्क्रीट, क्या ये टी नॉट स्पेस है। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ। अच्छा जी, तो आपने क्या किया? आपने एक एलिमेंट उठाया A1 और दूसरा एलिमेंट उठाया A2, और यहाँ पे आपने कह दिया कि ये A1 और A2 बराबर नहीं है। अब इनके करस्पॉन्डिंगली आपने ओपन सेट्स उठाने हैं। ओपन सेट्स बनाने का तरीका बहुत आसान है। आप सिंगल्टन एलिमेंट्स के कॉम्प्लीमेंट्स को या फाइनाइट सेट के कॉम्प्लीमेंट्स को आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं? आप यहाँ पे उन्हें ओपन सेट्स कह सकते हैं। अब ये जो मैंने सेट कंस्ट्रक्ट किया है, ये मैंने इसी एलिमेंट को उठाया और इसका कॉम्प्लीमेंट लिया। ठीक है, और इसका नाम रख दिया मैंने A फॉर एग्जाम्पल। अब ये जो A सेट है ये आपके पास ओपन है, और जैसे कि वाज़िया है कि इस A1 A में A बिलोंग नहीं करता, जबकि A2 इससे A1 बिलोंग नहीं करता, जबकि A2 इससे बिलोंग करता है। ठीक है, तो और यहाँ करके आप ये सभी बना सकते हैं। एक सेट बनाएं जो कि A2 के कॉम्प्लीमेंट से बने, ये ओपन है, इज ओपन। और आप क्या कह सकते हैं? इसमें कह सकते हैं कि A2 का कोई ताल्लुक नहीं है B से, जबकि A1 100% B से बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह से आपने उसी एलिमेंट को माइनस करके एक ओपन सेट्स बना लिए करस्पॉन्डिंगली, और आपने यहाँ पे टी नॉट की एग्जांपल जो है वो सेटिस्फाई करा दी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम फाइनल रिमार्क देंगे, कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन infinite set is T naught space। जी नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल सरपिंस्की स्पेस। ये भी स्पेस पहले आपको पिछले लेक्चर्स में इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पे चूँकि बता रही हूँ तो इसकी डेफिनेशन पहले मैं बताती हूँ। सरपिंस्की स्पेस एक ऐसी स्पेस को कहते हैं जो एक ऐसे सेट के ऊपर बनाई जाए जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स हों, और इसका जो टॉ बनता है, यानी कि टोपोलॉजी जो बनती है वो बनती है, इसमें फाई होता है, एक्स होता है, और इन दोनों एलिमेंट्स में से किसी एक एलिमेंट पे बेस्ड सिंगल्टन सेट होता है, बस। दिस टोपोलॉजी इज कॉल्ड द सरपिंस्की स्पेस। अब इस स्पेस को चेक करें कि जी आया कि ये टी नॉट स्पेस होती है कि नहीं होती है। तो ये ऑब्वियसली आपको नज़र आ रही है कि इसके अंदर होते ही 2 एलिमेंट्स हैं, A और B, और जो कि डिस्टिंक्ट हैं। इनमें से एक जो है इस ओपन सेट में कंटेन है, इसका नाम अगर मैं U रख लूँ तो इस U में A कंटेन है, जबकि B ऑब्वियसली इसमें कंटेन्ड नहीं है, इसमें कंटेन नहीं है। तो ये आपको बहुत आराम से आप इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं कि ये टी नॉट स्पेस है। तो सरपिंस्की स्पेस इज ऑलवेज अ टी नॉट स्पेस। अच्छा जी, अगला जो हमारी हेडिंग है जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास, इसको हमने चेक करना है कि टी नोट क्या हेरिडिटरी प्रॉपर्टी है। और हेरिडिटरी प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि कोई भी प्रॉपर्टी हेरिडिटरी प्रॉपर्टी होती है अगर वो किसी टोपोलॉजिकल स्पेस में है और उसकी सबस्पेस में। लेट करें पहले तो हेरिडिटरी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन मैं आपको बता दूँ कि हेरिडिटरी प्रॉपर्टी क्या होती है। इसको कहते हैं लेट X टॉ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और Y इस टोपोलॉजिकल स्पेस का एक सबसेट है, बल्कि Y इज अ सब स्पेस ऑफ X।
अगर ये सब स्पेस है तो फिर इसकी एक रिलेटिव टोपोलॉजी बनेगी जिसे हम टॉ वाई कहेंगे, और ये आपके पास टॉ एक्स है। अब अगर कोई कंडीशन या कोई एक्सियम अगर ये टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स में होल्ड करती है और वही प्रॉपर्टी इसकी सबस्पेस में भी होल्ड करती है, तो फिर इस तरह की प्रॉपर्टी को हम हेरिडिटरी प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी कि इफ x is a t naught space, then every subspace of x is also t naught. This implies t naught is hereditary property. ठीक है, तो इस तरह की ये फिर प्रॉपर्टी हेरिडिटरी प्रॉपर्टी होगी। अगर कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस जो टी नॉट प्रॉपर्टी एक्सियम कंटेन करती है, उसकी हर सब स्पेस भी ये प्रॉपर्टी कंटेन करे, तो फिर इस तरह की जो स्पेस है उसको हम इस प्रॉपर्टी को हम हेरिडिटरी प्रॉपर्टी कहेंगे। अब इसका एक प्रॉपर प्रूफ भी है। रिजल्ट में आपको बता दूं कि जी यस, यहाँ चूंकि मैंने इस पूछा हुआ है कि इस टी नॉट स्पेस अ हेरिडिटरी प्रॉपर्टी, तो इसका आंसर है जी यस। टी नॉट स्पेस जो है वो हेरिडिटरी प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि हर टी नॉट स्पेस, अगर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस टी नॉट है तो उसकी हर सब स्पेस भी टी नॉट होगी। तो यहाँ पे हम अपना टी नॉट एक्सियम को ख़त्म करते हैं। ये एक प्रूफ है टी नॉट शो दैट, इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि इज टी नॉट एंड अ हेरिडिटरी प्रॉपर्टी, या शो दैट टी नॉट इज अ हेरिडिटरी प्रॉपर्टी, या चेक दैट टी नॉट इज अ हेरिडिटरी प्रॉपर्टी, या इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि दैट इफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज टी नॉट देन एवरी सब स्पेस इज ऑल्सो every subspace of x is also t naught, show it। तो ये किसी तरह एंगल से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका प्रूफ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तक आप इसको टी नॉट प्रॉपर्टी और इसकी जितनी भी एग्जांपल्स हैं, स्टैंडर्ड जितनी टोपोलॉजीज हैं, उनके ऊपर ये चेकिंग का जितना भी तरीका मैंने आपको एग्जांपल से समझाया, आप प्लीज़ इसको कंसिडर करें और इसको समझें। नेक्स्ट लेक्चर में इस थ्योरम के प्रूफ को, ये छोटी सी जो रिजल्ट है, बल्कि इस रिजल्ट के प्रूफ को नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे।